नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रिंकी प्रजापति एजुकेशन में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, जैसे कि आप यहाँ पे बोर्ड पर देख रहे हैं। तो हम आज क्या पढ़ेंगे? क्लास 12 केमिस्ट्री यूपी बोर्ड 2027 मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल। तो हम कौन कौन से सूत्र से करेंगे, पहले आप ये देख लीजिए। पहले हम करेंगे द्रव्यमान प्रतिशत सूत्र से न्यूमेरिकल, उसके बाद करेंगे आयतन प्रतिशत सूत्र से न्यूमेरिकल, फिर तीसरे नंबर पर करेंगे हम द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो दोस्तों, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल आते हैं इसमें से, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो अब हम अपना सेशन शुरू करते हैं। तो अब दोस्तों देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। 124 ग्राम जल में 36 ग्राम नमक घोला जाता है, नमक का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला नंबर हमारा क्या होता है? स्टेप 1 में गिवन दैट लिखना। तो हम लिखेंगे गिवन दैट, क्या क्या दिया है ये पहले हम लिख लेंगे, जिससे हमें आसानी होगी कि हमें किस चीज की जरूरत है और यहाँ पे क्या निकालना है। तो क्वेश्चन में देखिए पहले क्या दिया है। 124 ग्राम जल में 36 ग्राम नमक घोला है। तो घोला क्या है? नमक घोला है। तो जो घुलता है क्या होता है? विलय होता है। तो अब विलय हमारा नमक हो गया, तो इसका द्रव्यमान दिया है विलय का द्रव्यमान। हम इसे मान लेंगे W2। कितना दिया हुआ? 36 ग्राम। और देखिए, जल में ये नमक घुला है ना, ये जल अपने आप में घोल रहा है, तो ये हो जाएगा विलायक। तो विलायक क्या है? जल। द्रव्यमान W1 मान लेते हैं। यह कितना दिया हुआ है? 124 ग्राम। ये हो गया। अब देखिए हमें निकालना क्या है, तो द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। यहाँ पे लिखेंगे नमक का द्रव्यमान प्रतिशत। हम इसे दर्शाएंगे कैसे? W स्मॉल W पर कैपिटल W परसेंटेज। ये हमें निकालना है। अब इतना होने के बाद हम लिखेंगे दूसरे स्टेप में सूत्र द्रव्यमान प्रतिशत का। तो देखेंगे द्रव्यमान प्रतिशत सूत्र क्या होता है। तो W अपान कैपिटल W परसेंटेज इक्वल टू हमारा विलय का द्रव्यमान बटे कुल विलयन का द्रव्यमान इक्वल गुणे में 100। ये हमारा होता है द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र। तो अब यहाँ पे देखिए, हमें विलय का द्रव्यमान तो दिया हुआ है, लेकिन अभी कुल विलयन का द्रव्यमान हमारे पास नहीं है। तो कुल विलयन हमारे पास कैसे निकलेगा? तो यहाँ पे लिखेंगे विलयन का द्रव्यमान इक्वल टू, जब हम विलय का द्रव्यमान और विलायक का द्रव्यमान को आपस में जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा विलयन का द्रव्यमान। तो हम जोड़ेंगे, यहाँ पे देखिए विलय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान, ये इतना हो गया। अब इन मानों को हम जोड़ देंगे, तो आप लिखेंगे कैपिटल W इक्वल टू, ये विलय का द्रव्यमान हमारा कितना दिया हुआ? 36 ग्राम प्लस अब विलय का द्रव्यमान हमारे पास कितना दिया हुआ? 124 ग्राम। ये हो गया। अब हम इसे दोनों को जोड़ देंगे, तो हो जाएगा 6 4 10, 3 2 5 1 6, 1 ये 160 ग्राम। ये हमारा हो गया विलयन का द्रव्यमान। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास सब कुछ निकल आया है। अब हमें यहाँ पे केवल सूत्र में रखकर सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे W स्मॉल W पॉइंट कैपिटल W परसेंटेज। अब ये परसेंटेज चाहे तो इधर लिखें चाहे इधर लिखें, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा,
क्योंकि जो बुक्स है उनमें परसेंटेज का चिन्ह इधर लगा हुआ है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे विलय का द्रव्यमान कितना दिया हुआ 36, ऊपर लिखेंगे 36। अब कुल विलयन का द्रव्यमान हम कितना निकाले हैं, तो ये हमारा निकला हुआ है 160, तो हम लिखेंगे 160 और गुणे में हमारा कितना है 100, तो रख देंगे 100। अब हम इसको कर लेंगे सॉल्व, तो एक जीरो से जीरो हम कर देंगे कैंसिल, उसके बाद 4 से काट देंगे तो 4 9 36, 4 चौको 16, तो यहाँ पे हमारा बचेगा 9/4 गुणे 10। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 90/4, जब 4 से हम भाग करेंगे 90 में तो यहाँ पे आएगा 2.25%। ये हमारा आ गया आंसर। तो उम्मीद है दोस्तों आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हम नेक्स्ट अपना क्वेश्चन अब करेंगे। तो अब दोस्तों हम देखेंगे अपना दूसरा क्वेश्चन। ये भी हमारा द्रव्यमान प्रतिशत का ही है, लेकिन इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए चीनी का 20% घुला है और जल का 40% घुला है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को समझने की आपको जरूरत है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। तो अब हम पहले लिखेंगे क्या, गिवन दैट। तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पे गिवन दैट, क्वेश्चन को पढ़ के पहले ध्यान से हमें दे रहे हैं गिवन दैट। अब यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ेंगे, देखिए क्या दिया हुआ, 300 ग्राम चीनी का 20%, 500 ग्राम जल का 40%। तो पहले हम निकालेंगे यहाँ पे 300 ग्राम चीनी का 20%, 300 ग्राम का मतलब गुणा 20% का मतलब 20/100। ये किसका निकल रहा है, चीनी का। यहाँ पे हम लिख दे चीनी। तो जब इसे हम कैंसिल करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ पे आएगा 60 ग्राम। अब इसी तरह हम निकालेंगे जल का 40%, तो क्या है 500, पहले जल लिखा 500 का 40%, ये हो गया। अब इसे भी निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 चौक 20, ये हो गए 200 ग्राम। अब यहाँ पे हम निकालेंगे कुल विलेय का द्रव्यमान, कुल विलेय का द्रव्यमान स्मॉल w इक्वल टू, अब इन दोनों द्रव्यमान को हम जोड़ देंगे तो 60 प्लस 200 हो जाएगा 260 ग्राम। ये हो गया पूरा विलेय का द्रव्यमान। अब यहाँ पे हम निकालेंगे ये 300 ग्राम जो दिया है 500 ग्राम, इन दोनों को जोड़कर निकालेंगे कुल विलयन का द्रव्यमान। तो हम यहाँ पे देखेंगे कुल विलयन का द्रव्यमान, कुल विलयन का द्रव्यमान कैपिटल W इक्वल टू, अब कितना है, चीनी 300 ग्राम है प्लस जल कितना है 500 ग्राम है, इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 800 ग्राम। अब देखिए यहाँ पे विलयन का भी द्रव्यमान निकल आया है और विलेय का द्रव्यमान भी निकल आया। अब हम क्या लिखेंगे, सूत्र, द्रव्यमान प्रतिशत का हमारे पास सूत्र होता है स्मॉल w पाना कैपिटल W परसेंटेज इक्वल टू विलेय का द्रव्यमान बटे कुल विलयन का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान अपान कुल विलयन का द्रव्यमान गुणे 100, ये हो गया। अब इस सूत्र में हम इन मान को रख देंगे और हमारा आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पे देखिए विलेय का द्रव्यमान हम कितना निकाले हैं 260, लिखेंगे 260 और कुल विलयन का द्रव्यमान हमारे पास निकला है 800 ग्राम, तो हम लिखेंगे 800 गुणे 100। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो भाग कराएंगे 260 में 8 से, तो अब काट देंगे 8 त्रिक 24, उसके बाद 2 गया तो 8 दून 16
0.5%। ये हमारा आ गया आंसर। तो अब दोस्तों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा आयतन प्रतिशत से। हम देखेंगे आयतन प्रतिशत का क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो अब चलिए दोस्तों हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है कि 50 ml का एक जलीय विलयन 60 ml जल में घोला जाता है। जलीय विलयन का आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो अब यह है आयतन प्रतिशत का न्यूमेरिकल। अब पहले नंबर हम लिखेंगे गिवन दैट। हम लिखेंगे क्या दिया है। पहले देखिए 50 ml का जलीय विलयन 60 ml जल में घोला जाता है। कौन घोला जाता है? 50 ml। तो ये है विलय का आयतन। स्मॉल v इक्वल टू हम लिखेंगे 50 ml। आप लोग यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा अवश्य कि आयतन प्रतिशत में जो हम आयतन लेंगे वो हम मिलीलीटर में ही लेंगे, ना कि लीटर में। अब यहाँ पे देखिए मिलीलीटर में दिया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं करेंगे। अब देखिए 60 मिलीलीटर जल में घोला जाता, तो ये घोलता, तो यह है विलायक का आयतन। कैपिटल V इक्वल टू कितना है? 60 ml। अब निकालना क्या हमें? जलीय विलयन का आयतन प्रतिशत। स्मॉल v अपॉन कैपिटल V परसेंटेज, ये हमें निकालना है। अब इसके बाद हम लिखेंगे आयतन प्रतिशत का सूत्र। तो देखेंगे आयतन प्रतिशत का सूत्र क्या होता है हमारे। आयतन प्रतिशत इक्वल टू विलय का आयतन अपॉन विलयन का आयतन। वो भी मिलीलीटर में होगा दोनों, ये ध्यान दें। अब गुणे 100। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास विलय का आयतन दिया है लेकिन विलयन का आयतन नहीं है, तो हम विलयन का आयतन कैसे निकालेंगे। तो यहाँ से हम विलय का आयतन और विलय का आयतन जोड़ देंगे तो हमारे पास विलयन का आयतन आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे विलयन का आयतन इक्वल टू विलय का आयतन प्लस विलायक का आयतन। ये हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल V इक्वल टू विलय का आयतन क्या हमारे पास 50 प्लस विलय का आयतन हमारे पास कितना 60, ये होगा 60। अब इसे हम जोड़ देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 110 ml। ये हमारा आ गया विलयन का आयतन। अब हम इस सूत्र में रख देंगे और सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा आयतन प्रतिशत को हम किससे व्यक्त करते हैं? स्मॉल v अपॉन कैपिटल V परसेंटेज इक्वल टू विलय का आयतन। विलय का आयतन कितना 50 ml, लिखेंगे 50 अपॉन, और विलयन का आयतन हम कितना निकाले हैं 110 ml, तो 110 गुणे 100। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। जब सॉल्व करने 1 0 से 0 हम कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे 500 अपन 11। जब हम 11 से 500 भाग करा देंगे तो 45 हमारा 5% यहाँ पे आ जाएगा। तो अब दोस्तों ये हमारा हो गया आंसर। तो उम्मीद दोस्तों आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम अगला जो क्वेश्चन करेंगे वो होगा द्रव्यमान आयतन सूत्र से। तो चलिए दोस्तों हम अपना चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चौथा क्वेश्चन हमारा पदार्थ A के 20% विलयन के 400 ml बनाने के लिए कितने ग्राम पदार्थ A की आवश्यकता होनी चाहिए।
और दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे 10 गुना हौसले को बुलंद करता है। इसलिए आप लोग वीडियो को देखें और वीडियो को लाइक करें। तो देखिए हम अपना क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद हम लिखेंगे क्या, गिवन दैट। लिखेंगे गिवन दैट, क्या हमें दिया हुआ है। देखिए पदार्थ ए के 20% विलयन के, तो ये हमारा है आयतन, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, और ये है 4 से ml मतलब आयतन। तो क्या दिया हुआ, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत स्मॉल w/v परसेंटेज। अब यहाँ पे आप लोग को एक डाउट आएगा कि हम पहचान कैसे करेंगे द्रव्यमान प्रतिशत है कि आयतन प्रतिशत है। तो यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे ऐसे परसेंटेज दिया हो और आयतन दिया हो और पूछता क्या है, पदार्थ ए का द्रव्यमान कितनी आवश्यकता होने चाहिए, मतलब उसका द्रव्यमान पूछ रहा है, इसलिए हमें पता चलता है कि ये हमारा द्रव्यमान प्रतिशत दिया हुआ है। अब और क्या दिया है, आयतन दिया हुआ है। यहाँ पे लिखेंगे आयतन कितना दिया है, V बराबर 400 ml। पूछ क्या रहा है, ग्राम, कितने ग्राम पदार्थ ए की आवश्यकता है, तो पदार्थ ए का द्रव्यमान पूछ रहा है। W हमसे पूछ रहा है। तो अब हम आगे लिखेंगे द्रव्यमान आयतन का सूत्र। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत स्मॉल w पर कैपिटल इक्वल टू, क्या हो गया यहाँ पे, विलेय का द्रव्यमान अर्थात विलेय का द्रव्यमान अपान विलयन का आयतन गुणे 100। अब यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, हमें निकालना था विलेय का द्रव्यमान अर्थात पदार्थ ए का द्रव्यमान। तो हम यहाँ पे देखिए द्रव्यमान आयतन प्रतिशत हमारे पास कितना है, 20%। लिखेंगे 20% इक्वल टू, हमें ये निकालना है तो यहाँ पे लिखेंगे ए अपान विलयन का हमारे पास कितने हैं, 400 और गुणा में है 100। ये 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा क्या, 20% इक्वल टू ए अपान 4। अब हमें एक मान निकालना, तो ए को हम इधर लाएंगे और ये 4 इधर चला जाएगा गुणे में, तो 20% गुणे 4। अब यहाँ पे आप लोग एक बात और ध्यान दें, जैसे कि यहाँ परसेंट लगाए हुए हैं, यहाँ पे परसेंट लगाए हुए हैं, यहाँ परसेंट लगाए, तो जब भी हम सूत्र लिखेंगे यहाँ पे जब 100 साथ में मल्टीप्लाई करा लेंगे, ये परसेंटेज का चिन्ह हट जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे इतना ध्यान दीजिएगा, ये परसेंटेज हट गया। अब यहाँ पे जब इसका हम गुणा करा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 80 ग्राम। ये हमारा आ गया पदार्थ ए का द्रव्यमान। तो दोस्तों आपको यह क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल के साथ।